So dear children, today we are going to start with aggregate functions in MySQL. So as we discussed before also, there are two kind of function. One is single row and multiple row function. Multiple row function also known as aggregate function, right? Why we are saying multiple row? Because aggregate, these function is used to perform calculations on group of rows. आप इंडिविजुअल रो पे काम नहीं करते हैं, यहाँ पर यू आर वर्किंग ऑन ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न द कैलकुलेटेड समरी एंड रिटर्न्स आर रिजल्ट. ग्रुप ऑफ रोज पे इकट्ठे काम करके जो रिजल्ट आता है, इट रिटर्न्स यू दैट, राइट? जैसे सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्स. So I want to find max, min, count. So these all functions included what? That is your aggregate function, जो कि multiple rows पर काम करके आपको result देते हैं, ठीक है? So let us see what I mean by this group of rows. For example, if you can see this table in the picture, in the slide, just check it. So this is a table, right? EMP table is there. And if I say to group the rows logically, what do you mean by logically? Actually, जब आप group करते हो, तो basically जो aggregate functions होते हैं, suppose मैंने कहा sum of sum. So what does this do? This makes this whole table as a group. Defaultly जब आप बनाते हो, जब आप aggregate functions लगाते हो, so it makes whole table as a single group, entire table as a single group, right? That's why जब अगर आप sum of sal करेंगे तो पूरे का sum करके आपको दे देगा. अगर आप sum of commission करेंगे, पूरे का sum करके आपको दे देगा, right? But अगर आपको sum ऐसे निकालना है कि suppose if I say कि okay, I want the sum of sal job wise. What do you mean by job wise? Means कि I want to make the groups of jobs एक साथ करना चाहती हूँ मैं. क्लर्क जितने भी हैं उनको एक साथ, सेल्समैन जितने भी हैं उनको एक साथ, मैनेजर जितने हैं उनको एक साथ, एंड देन आई वांट टू फाइंड द सम, राइट? तो यानी कि क्लर्क का सम अलग, सेल्समैन का सम अलग, मैनेजर का सम अलग, एनालिस्ट का सम अलग. दैट्स हाउ आई वांट टू फाइंड द सम, राइट? सो इन दैट केस आई एम मेकिंग द सब ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना चाह रही हूँ मैं. और देन इट मींस व्हाट? आई वांट टू लॉजिकली डिवाइड आवर टेबल इनटू ग्रुप. और क्या कंडीशन है कि आप टेबल को ग्रुप किस कंडीशन पे करेंगे? जॉब के कंडीशन पे. सो आपने क्या किया, जब आप इस तरह के ग्रुप बनाते हो, देन ऑल्सो वी कैन परफॉर्म, वी कैन मेक द ग्रुप and then we can perform our aggregate function, that is sum, average, max, mean or count, right? So logically dividing our table is done by your group by function. group by आपका एक क्लॉज होता है, उसके थ्रू आप इसको ग्रुप कर सकते हो, ठीक है? तो let us see another slide. This is simple. I want to find the sum fees. पूरे टोटल जितने भी आपके फीस हैं उन सब का सम निकल रहा है. एवरेज फीस बोला, हर बच्चे का एवरेज जो भी है उन सब का फीस का टोटल करके जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनको हमने डिवाइड कर दिया, तो एवरेज निकल गया. मैक्स मतलब हाईएस्ट, मिन मतलब स्मॉलेस्ट. तो ये तो सिंपल है, राइट? फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल वी मेड and here we try to find minimum sal, so you can find minimum sal from here. So 800 rupees is a minimum sal, right? Then if I want to find maximum sal, so maximum salary is what? That is your 5,000. 5,000 is a maximum salary. तो maximum salary निकल गया. तो ये तो अभी किस पे काम कर रहा है? It working on entire table. Working on entire table. तो दैट इज, अभी तक हमने लॉजिकली जो डिफॉल्टली ग्रुप बन रहा है दैट इज ऑन द एंटायर टेबल. एवरेज सैल किया तो एवरेज सैलरी निकाला और फिर हमारा दे दिया. अब आप एक बात सोचो कि कमीशन है, कमीशन में एवरेज सैल निकालूंगी तो 1 2 3 4 इन दोनों को प्लस करें, इन चारों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो अगर 14 है तो 14 एम्प्लॉइज है तो 14 से डिवाइड कर देंगे. बट सपोज मान लीजिए डिपार्टमेंट नंबर, मैं इसका भी एवरेज निकालना चाहती हूँ क्योंकि नंबर से तो निकाल सकती हूँ, though there is no use for finding the average of department. but मान लीजिए कोई नंबर है और आप इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो you just find out the sum of all these numbers divided by not 14. यहाँ पे 14 रिकॉर्ड्स है, 14 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब ये नल वालों को छोड़ देंगे. तो 14 डिवाइड दिस जो भी आपका सम आता है डिवाइडेड बाय व्हाट? 11, क्योंकि 3 आपके क्या है? दैट इज अ नल वैल्यू.
टोटल एवरेज ऐसे So what I'm saying कि if I want to find out the average, you can find the average, but here null will not be included. तो आपको क्या करना है, null को नहीं include करना है. बाकी records कितने हैं आपके पास, 11 है, तो 11 से divide करेंगे. But अगर null की जगह 0 होता तो मैं इसको 14 से divide करती, right? So आपको ये ध्यान देना है कि aggregate functions जो होते हैं that ignore the null values. राइट नाउ द नेक्स्ट इज काउंट स्टार फंक्शन जो आपने पढ़ा. काउंट स्टार क्या काउंट करता है, इट काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल. सो डजंट मैटर कहीं नल है या नहीं है, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है. काउंट स्टार विल काउंट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो यहाँ पर 14 रिकॉर्ड्स है, टोटल नंबर तो 14 आ जाएगा, राइट. सपोज इफ आई वांट टू फाइंड काउंट कमीशन, अब मेरे को पर्टिकुलर कॉलम की नॉट नल वैल्यूज को काउंट करना है. इफ आई वांट टू काउंट the not null values of a particular column and it is mentioned that you have to find the commission column. तो commission column में कैसे होने वाला है, यहाँ पर आप काउंट करें कितने वैल्यूज हैं यहाँ पर 1 2 3, लेकिन ये 0 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 0 एक नंबर होता है, राइट. सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू गिव मी 14 ओनली. बट now in this case डिपार्टमेंट नंबर if I want to count, तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, ये नल वैल्यूज को इग्नोर कर देगा. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि काउंट फंक्शन या कोई भी एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर्स द नल वैल्यूज. काउंट स्टार विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, डजंट मैटर कॉलम्स में क्या वैल्यू है, इट विल जस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट. बट अगर आप किसी कॉलम पे काउंट करते हैं तो ऑफ कोर्स इट इग्नोर्स नल वैल्यूज. तो जितनी भी नॉट नल वैल्यूज होंगी उनको काउंट करके ये देगा, राइट. सो दिस इज अबाउट काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन एंड सम. Right, so you can see aggregate function over here. This example is given कि आपने काउंट करना है, क्या काउंट करना है, नेम. तो ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 सारे नाम हैं, यहाँ पर कोई नल नहीं है तो इसीलिए 5 आ रहा है. काउंट सैलरी किया तो सैलरी में भी 5 है, लेकिन क्या बोल रहा है वो, जहां पर डिपार्टमेंट एचआर हो, यहाँ पर कंडीशन दे दी आपकी कि जहां पर डिपार्टमेंट एचआर हो उनको काउंट करो. तो डिपार्टमेंट तो एचआर एक ही में ही है, इसलिए काउंट आपका 1 आएगा. What happens if I say select count distinct department? तो यहाँ पर दो चीजें हैं आपके पास. So first of all you need to solve your bracket and then you go for the count. तो distinct department कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो डिपार्टमेंट है वो यूनिक वाले आपको दिखा देगा, यानी कि सेल्स दिखाया, IT है मेरे पास और क्या है, HR है. So I have only these 3 records. The distinct will give you this, right? Now you have to apply what count. अब काउंट कर लीजिए कितने हैं, 3 है, so it will give you 3. So that is what count distinct department from AMP. Now just I said select min salary. अगर सिर्फ min salary बोला है तो min salary हमारे पास यहाँ पे 24,000 दिख रही है, ठीक है. लेकिन अगर मैंने आपको कंडीशन दे दी यहाँ पर कि that department is equal to IT, so you just have to check where department IT or not. So ये रहा डिपार्टमेंट IT, right? इन दोनों में से अगर min cell देखो तो my min cell will be 27,000. So see the answer is quite changed. अगर आप min cell कर रहे हो तो पूरे में से देख के दे रहा है, but आप if you are putting condition then it first segregate these rows and then it will find the minimum among this. So of course 27,000 will be the minimum. राइट. सो काउंट स्टार और काउंट फंक्शन में क्या फर्क है ये आपको शायद समझ आ गया होगा अब तक एग्जांपल से. काउंट स्टार क्या करता है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज. कोई मैटर नहीं है कि किस कॉलम में क्या वैल्यू है, लेकिन अगर आप काउंट के साथ यहाँ पे कॉलम नेम डाल देते हो तो क्या होगा, इट इज यूज्ड टू काउंट वैल्यूज प्रेजेंट इन द कॉलम. उस कॉलम में जितनी वैल्यूज प्रेजेंट होंगी नल को छोड़ के उनको काउंट करेंगे. तो कहने का मतलब सीधा साधा ये है कि ऑल एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर्स द नल वैल्यू. जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो नल वैल्यूज को क्या करता है, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है. अब हमने जो ग्रुप बाय पढ़ा था, आपको याद है ग्रुप बाय क्या करता था, आपके टेबल को लॉजिकली डिवाइड करता था. सो ग्रुप बाय क्लॉज हेल्प अस टू डिवाइड द टेबल इनटू लॉजिकल ग्रुप बेस्ड ऑन एनी कॉलम वैल्यू. किसी भी एक कॉलम पे आप ग्रुप बाय लगा दीजिए और उसके हिसाब से आपके टेबल को डिवाइड कर देगा लॉजिकली, तब आप उस पे एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हो. अब आप देखो जरा इसमें क्या हो रहा है, सिलेक्ट सम सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट.
यानी कि अब मैं किससे ग्रुप कर रही हूँ, उसको डिपार्टमेंट से ग्रुप कर रही हूँ। तो अगर आपको याद होगा तो हमने देखा तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, 10, 20, 30, 40 जो भी है। देखो यहाँ पर सपोज ये टेबल है 10, 20, 30, यही है ना हमारे पास। तो यानी कि 10 वाले अलग ग्रुप बन जाएगा, 20 वाले अलग, 30 वाले अलग, और फिर सम सेल निकाले, यानी कि 10 वालों को, जितने भी 10 वाले हैं उनका सेल देख लीजिए क्या है, और फिर वो 10 वाले सम अलग होंगे, 20 वाले अलग होंगे, 30 वाले अलग होंगे, यानी कि आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। I have made one table and I hope you will able to understand. So this is my table. Let me show you. Select star from employee. I think employee. Right? This is my table. ये टेबल है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं ग्रुप किसके हिसाब से करूँ बेटा, सिटी के हिसाब से ग्रुप करूँ, राइट। सो व्हाट आई विल राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय सिटी। आप सिटी के हिसाब से ग्रुप बाय करना चाहते हो। कैन यू सी इट इज ग्रुप्ड बाय सिटी, यानी कि, लेकिन जब आप ग्रुप बाय लगाते हो ना, कब लगाते हो, अब आप देखो यहाँ पर 6 रिकॉर्ड थे, बट इसने आपको हर एक रिकॉर्ड नहीं दिखाया है ना, हर एक रिकॉर्ड नहीं दिखाया, बस दिल्ली का रिकॉर्ड दिखाया, जयपुर का दिखाया, कानपुर का दिखाया, बेंगलुरु का दिखाया, लेकिन दिल्ली 2 बार रिपीट कर रहा नहीं दिखाया इसने। तो ये जब आप लगाते हो ना ग्रुप बाय, तो तभी लगाते हो जब आपको कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मुझे ना सम चाहिए, ठीक है, सम ऑफ सैलरी चाहिए, ग्रुप बाय सिटी, सैलरी है मेरे पास, सम ऑफ सैलरी ग्रुप बाय सिटी से चाहिए। अब आप देखो जरा, सिलेक्ट, आई वांट सम ऑफ सैलरी, राइट, और कैसे चाहिए मुझे, फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑफ कोर्स टेबल का नाम, और इसके बाद लगता है ग्रुप बाय, मैंने लिखा ग्रुप बाय सिटी के हिसाब से ग्रुप करिए, और मुझे सम ऑफ सैलरी दिखाइए। तो अब आप देखो, अब आपको नहीं पता ये किसका है, नल नहीं पता, 13,500 किसका है, 14,000 किसका, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर आई शुड मेंशन हियर सिटी, सो दैट यू विल बी क्लियरली नो कि व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ विच सिटी। ओके, नाउ यू कैन सी जो दिल्ली का जो सिटी है दैट इज व्हाट नल, दिल्ली में एक नल है। कैसे नल है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, just check it, we are just calculating from here। दिल्ली एक ही सिटी आती है और कहीं नहीं है, तो दिल्ली में तो सैलरी नल है तो नल ही होगा, वैसे भी किसी को जोड़ोगे तब भी नल ही आता है ना। नेक्स्ट इज जयपुर। अब जयपुर का देखो और भी कोई है क्या, हाँ है, जयपुर में एक तो ये 4500 है और एक ये क्या है 9000 है ना, तो 9000 प्लस 4500 विल बी 13500, ठीक है। और ऐसा फिर कानपुर को इकट्ठा किया, कानपुर का 2 है तो कानपुर में 6000 प्लस 8000 यानी कि 14,000, तो 14,000 हो गया। अब आ जाइए, अब क्या बचा है, बेंगलुरु बचा है, बेंगलुरु में तो सिर्फ एक ही नल ही है तो नल आ जाए, ठीक है। आई वांट टू मेक यू क्लियर कि इफ द वैल्यू इज देयर एंड वन वैल्यू इज नल देन व्हाट विल हैपन। सपोज मैं एक इंसर्ट कर देती हूँ यहाँ पर, इंसर्ट इनटू, मैंने कहा एम्प्लॉय values, or let me say E7, right, or let me say Manju, salary let's say 4,000, and let's say clerk, right, and city Bangalore डाल रही हूँ, BENGALURE, this is what I did, and that's it. So query okay, and you can see the table here, right? Now I am applying same what I have applied before. Select city, sum salary from employee, group by city, and you know, see here what happens कि आपका बेंगलुरु में 4,000 प्लस नल था, है ना। सम सैलरी किया ना आपने, क्या किया यहाँ पर 4,000 पहले ये था और प्लस नल ये, तो ये 4,000 ही दे रहा है। 14,000 पहले आपने चेक कर लिया था कैसे आया था,
अच्छा एक चीज और करूंगी, सिलेक्ट, मैंने कहा 4000 या 40,000 whatever null, what will be the answer? Can you see? वो नल को ना उसने जोड़ा ही नहीं है, नल को वो लेता ही नहीं है, इसीलिए वहां पर उसने वैसे लिया। लेकिन आप नॉर्मली अगर किसी भी चीज को नल से प्लस करोगे तो नल ही आएगा, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे प्लस कर लो, चाहे माइनस कर लो, तो नल आएगा। देख लो आप कुछ भी कर लीजिए, 40,000 में से माइनस नल कर लीजिए, तो नल के साथ कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो नल आएगा। बट अगर अभी आपने देखा होगा, आपने सम निकालने की कोशिश की, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ भी नल आएगा, क्योंकि नल को वो लेता ही नहीं है, मतलब काउंटिंग नहीं करता। एग्रीगेट फंक्शन डजंट काउंट नल, तो इसीलिए यहाँ पर 4,000 आ रहा है। अदरवाइज इट शुड बी नल, इजंट इट? अगर नॉर्मली हमें पता है कि किसी भी चीज को नल से प्लस करो या माइनस करो तो नल ही रहता है, मल्टीप्लाई करो नल ही रहता है, बट यहाँ पर आपका नल नहीं आ रहा है। Am I clear what I'm trying to make you understood? So simply I mean to say if you are calculating any of the aggregate function in table, it will ignore null value. सिंपल सी चीज है। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए मैक्स लिखा है या मिल लिखा है और आप कह रहे हो कि मुझे सिटी वाइज चाहिए, तो आपने लिखा मैक्स और यहाँ पर डाल दिया सैलरी, राइट, और यहाँ पर आपने किया ग्रुप बाय सिटी। आप देखो यहाँ पे दिल्ली का मैक्स क्या है, दिल्ली में तो वैसे एक ही है तो नल आ गया, इसलिए तो उसका कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जयपुर में आप मैक्स देखिए, एक जगह 4500 है, एक जगह 9000 तो 9000 आ गया, कानपुर में 8000 है और एक जगह क्या है 6000 तो 8000 आ गया, बेंगलुरु में 4000 और एक जगह नल है। सो इट इज गिविंग यू व्हाट नल। व्हाट अबाउट मिन? इफ आई से मिन सैलरी, so it is again going to find you min। और देखो दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं था, तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं, नल है। जयपुर में मिनिमम ये है, मिनिमम ये है, मिनिमम कानपुर में ये है और बेंगलुरु में ये। सो नल को अवॉइड कर देते हैं, नल से कोई लेना देना होता ही नहीं है इनका। तो एग्रीगेट फंक्शन में अगर मैंने ऐसे सिर्फ बोला होता कि आप बताइए क्या आंसर आएगा, सपोज ये मेरी आप टेबल है, मान लीजिए ये टेबल है, राइट, और मैं आपसे ऐसे क्वेरी दे रही हूँ और आपको बोल रही हूँ आंसर लिखो, क्या आएगा, आउटपुट लिखो क्या आएगा, ई नेम और मैंने कहा सैलरी प्लस 1000, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी नॉट इक्वल टू, मैंने कहा लेट्स से जयपुर, ठीक है, जहां पर सिटी जयपुर नहीं है वो दिखाओ। अब इस केस में क्या होने वाला है, जयपुर को छोड़ के बाकी सब आपके आने वाले हैं, तो जयपुर तो 4500 वाला और 9000 वाला छूट जाएगा आपका, बाकी सब में 1000 प्लस करेगा। तो अब देखो सब में आई हैव वेयर सिटी, आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक, okay, let me write this much only, did I didn't any mistake? I think I have written any mistake over there. Okay, so you can just check कि यहाँ पर जो भी आपका नाम था और सैलरी में 1000 प्लस हुए, तो जहां जहां नल था उसमें कुछ भी नहीं हुआ, वो नल का नल ही रहा, ऐसा नहीं 1000 जुड़ जाएगा उसमें, बाकी सब में 1000 ऐड हो गए। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू केप्ट इन माइंड कि दिस शुड बी केयरफुल कि नल को किसी के साथ भी प्लस करेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका नल ही रहेगा। मैम आपने वेयर गलत लिखा है। ओके, मैं वही सोच रही हूँ कि व्हाई इट इज गिविंग मी मिस्टेक। सो WHERE, the spelling mistake is there, that's why it is not giving you, right? Now it will run because I have done mistake in spelling. ठीक है, तो अगर आप ऐसे प्लस करोगे तो ऑफ कोर्स प्लस होने पे 0 आएगा, बट आप एग्रीगेट फंक्शन कोई भी यूज कर रहे हो तो नल को नहीं काउंट करेगा, तो उसको मिस मत करना कि भाई हम इसको इसके साथ प्लस कर दे तो नल आ जाएगा, नो। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड मैक्स मिन और right now if I say कि you have to find both the things together, एक साथ मुझे अगर मैंने आपसे मांगा कि मुझे मैक्स सेल दिखाइए
मिल सेल दिखाई है, एवरेज दिखाई, तो डजंट हैव एनी, डोंट गेट पैनिक, जस्ट यू राइट select max. If I want max cell, right? If I want min cell, write on min cell. If I ask average cell, I should write average cell, right? It can be written together also, so it should be salary, please. And salary, right? And then from employee, and check it, how does the answer it gives. So if it is been give to output, so you can see एक ही लाइन में आपका सब कुछ आ गया, मैक्स सेल, मिन सेल, एवरेज सेल, सम सेल, सब एक ही लाइन में आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। और आप एवरेज सेल देख लो कैसे आया हुआ है, बाकी तो खैर सम है, मैक्स है, मिन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक बार हम एवरेज सेल को देख लेते हैं कैसे आया होगा। Select star from employee. Let us find out this average. Check it. सैलरी हमारे पास क्या क्या है, आप जितनी भी सैलरी है उनको ऐड कर लीजिए, पहले जितनी भी सैलरी है उनको ऐड कर लीजिए। अभी मेरे पास क्या क्या है, 4500 प्लस 6000 प्लस आई हैव 8000, राइट, प्लस 9000 प्लस 4000, यही है। So it is what 1,12,500, right? And what you have to do is you have to divide it by how many, what number will be what, 1 2 3 4 5, not by 7, right? क्योंकि दो तो हमारे पास क्या है, null value है, so I will divide it by what, 5, ठीक है। So that's why, but just बी केयरफुल कि कितने से डिवाइड करना है, आप ये नोट जरूर करना कि कितने, 2 है, 3 है, क्या है, so then it will be giving you answer. I hope it is clear to everyone what I am saying. So I said कि okay, मुझे ना मैक्स सेल निकालना है जॉब वाइज, किसको किससे कितनी मैक्सिमम सैलरी मिलती है, तो what I did, select, right, max cell salary from employee, group by, मैंने कहा जॉब से, ठीक है, क्लर्क की कितनी है, मैनेजर की कितनी है, एंड सो ऑन। तो अगर ऐसे लिख रही हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सी क्लर्क की है, कौन सी मैनेजर की, तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड राइट हियर जॉब, मतलब जिससे आप ग्रुप कर रहे हो उसको यहाँ जरूर लिखो, अदरवाइज इट विल बी नॉट इजी फॉर यू टू फाइंड आउट। नाउ यू कैन सी मैक्स सेल मैनेजर ये, एग्जीक्यूटिव की है, क्लर्क की है, अकाउंटेंट की है, राइट। व्हाट अबाउट मैक्स सेल मैनेजर में सैलरी होगी ही नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पर ये नल दिखा रहा है, एक बार चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मैनेजर कहाँ है, ये रहा, मैनेजर की सैलरी ही दोनों नल है, राइट, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग यू नल, राइट। लेट मी अपडेट वन, तो मैंने कहा अपडेट एम्प्लॉय, राइट, सेट सैलरी इज इक्वल टू लेट्स से 90,000, राइट, किसका, वेयर, सबका करूंगी तो दोनों मैनेजर का हो जाएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ, वेयर E4 इज इक्वल टू, लेट मी राइट E4, ठीक है, जानबूझ के E4 किया है। अब क्या होगा कि आपका जो एक एम्प्लॉय अपडेट हो गया, राइट, मैनेजर अपडेट हो गया, लेट मी फाइंड आउट मैक्स, एंड नाउ यू कैन चेक, मैनेजर की मैक्सिमम सैलरी क्या हो गई, 90,000। नाउ इफ आई से मिन सेल, तो क्या करेगा, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ जॉब, यानी कि हर जॉब का आपको बता रहा है मैक्स और मिन और ये, ठीक है। अगर मैं दोनों एक साथ निकालते हैं, यहाँ पर देखो जरा, ये मिन सेल है और यहाँ लिख देती हूँ मैक्स, देखो अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम सेम है क्योंकि एक ही दिया हुआ था, ये इसका भी एग्जीक्यूटिव का एक ही होगा, इसका हो सकता है अलग होगा, तो ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, राइट। So this is how we can find out the maximum and minimum with the help of, आपको ये क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, जॉब वाइज, राइट, सिटी वाइज, और वही उसी कॉलम पर किसी एक कॉलम का नाम दिया जाएगा, तो वहां पर जैसे ही वाइज आ जाए तो आपको समझ जाना है क्या लगाना है, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय बिल्कुल लास्ट में लगेगा, उसके बाद आपका ये लगेगा, ठीक है।
सो दिस इज व्हाट हाउ ग्रुप बाय कैन बी यूज्ड. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि ये तो रहा ग्रुप बाय का, राइट. ग्रुप बाय किस पे लगना चाहिए? जहां पर चीजें रिपीट हो रही होंगी. अगर आप देखना उस कॉलम में अगर कोई चीज रिपीट हो रही होगी बार बार, तो उस कॉलम पे आपसे ग्रुप बाय मांगेंगे. तो वाइज वाला वर्ड मेनली इंडिकेट्स दैट इट इज आस्किंग टू गिव यू द ग्रुप वाइज. ग्रुप वाइज यानी कि आप उसको लॉजिकली ग्रुप बनाइए, तब आप उसको डिस्प्ले करिए. तो ये हम जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे किसके साथ अप्लाई करते हैं? तब जब हम ये फंक्शन अप्लाई कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको हो सकता है कि वहां पर आपको पूछे कि ग्रुप बाय करना है. वाइज जहां वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कि ये बोला है कि ग्रुप बाय करना. ठीक है. Now next topic is having. So I will discuss this in next class so that you will be able to understand. By the time, just go through the group by and just let me know where is the doubt.